गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। साथियों, यह गणतंत्र दिवस के दिन ही हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, यह सर्वविदित है। लेकिन साथियों, यह संविधान इसी दिन लागू होने के कारण आज हमारा देश आजाद है। साथियों, देश आजाद है, व्यक्ति आजाद नहीं होता। देश आजाद होता है, व्यक्ति स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र क्यों होता है? संविधान के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए स्वतंत्र है, ना कि अपने बनाए हुए रास्ते पर मनमानी करने के लिए कोई स्वतंत्र नहीं है। देश के सही शिक्षित होकर के सही पढ़ने के लिए है, ना कि गणतंत्र दिवस जो है कि हमारा जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहने के लिए हमें जिंदा रहना जरूरी है। यह अमर रहने वाला चीज नहीं है। बात समझने की जरूरत है, यह अमर रहने वाली चीज नहीं है। व्यक्ति अमर हो सकता है, लेकिन देश को जिंदा रखना है तो प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी है कि उसे जिंदा रखना होगा। यह हमारा देश आजाद हुआ है, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, लेकिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयास से, अम्बेडकर साहब की मेहनत से यह अंगीकृत हुआ संविधान दिवस के रूप में। 26 नवंबर को 1950 को अंगीकृत हो गया, लेकिन यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसलिए संविधान दिवस मनाया जाना और इसे जानना चाहिए कि अम्बेडकर साहब के कर कदमों से बनाया गया है। इसलिए सभी बंधुओं को जय भीम बोलने के लिए कभी गुरज नहीं करना चाहिए। इसलिए सभी बंधुओं से कहूंगा कि जय भीम, 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 जय भीम जिंदाबाद। और जय भीम का नाम और अमर रहेगा और यह जय भीम जिंदा रहेगा। समझने की जरूरत है कि जय भीम के कारवां को जिंदा रखना है, इसलिए जिंदाबाद और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब अमर रहे। यह बात को समझना होगा। लकीर के फकीर मत बनिए, जो कोई कहते मत चलिए। अम्बेडकर साहब कहते कि पढ़ा लिखा मैं उसे समझता हूं जो अपने बुद्धि और विवेक से चलेगा। आज समाज लिखा पढ़ा है, जो कोई कह देगा चल देगा भेड़ बकरी की तरह। अरे पढ़ा लिखा है, व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, अमर हो सकता है, लेकिन राष्ट्र और देश जिंदा रखना है तो जिंदाबाद है, अमर नहीं है। भारत एक पुल्लिंग है, भारत एक लड़का हर कोई पढ़ता भारत देश का कि भारत एक पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग कैसे हुआ? कब तक अंधे बने रहोगे? कब तक लिखे पढ़े रहोगे? पढ़े लिखे बनिए। भारत देश जय भारत है, जय भारतीय संविधान है, भारत माता नहीं है। यह भारत एक पुल्लिंग है। लोग पढ़े लिखे जिस दिन हो जाएंगे उस दिन जय भारत बोलेंगे, जय भारत माता नहीं बोलेंगे, क्योंकि भारत एक व्यक्ति की मां नहीं हो सकती। मां तो पैदा करने वाली हर कोई की अलग अलग है। राष्ट्र एक जिंदा है, आजाद है, उसमें रहने वाला हर व्यक्ति स्वतंत्र है। उसे संविधान का स्वतंत्रता का अधिकार है, सही पढ़ने का अधिकार है, सही करने का अधिकार है, सही चलने का अधिकार है। किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज देखिए, जिसी धर्म को जो हो रहा गाली दे रहा, जिसी को हो रहा गाली दे रहा, जो ही हो रहा पाखंड रच रहा। आर्टिकल 51 ये कहता है कि भारत का हर नागरिक उस पाखंड का जो न्याय के संगत नहीं है उसका विरोध कर सकता है, उसे जेल भी भेज सकता है, उसे उसकी आवाज उठा सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे किसी को फंसाने का कोई अधिकार नहीं है। भारत के हर नागरिक को उसे सही राह है और रास्ता देगा। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि भारत में रहते हुए लोग भारत के राष्ट्र की एकता अखंडता को खंडित करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट रहे हैं, जबकि यह राष्ट्र है, एक देश है भारत देश। जब आजादी हुई, संविधान लिखना हुआ तो सारे लोगों ने कहा कि मेरे धर्म के नाम से बोलिए। हिंदू कहे गणेशाय नमः से बोलिए, मुस्लिम कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करिए, और अंग्रेजों ने कहा गौर से शुरू करिए। अम्बेडकर साहब ने कहा ना ना भाई, मैं धर्म के लिए संविधान नहीं बना रहा हूँ, मैं लोक कल्याण के लिए बना रहा हूँ। बैकवर्ड समाज, पिछड़े हुए शोषित वंचित समाज के लोगों के हक अधिकार दिलाने के लिए बना रहा हूँ। इसलिए
अम्बेडकर साहब ने आपको सामने कहा, हम भारत के लोग। साथियों, हम भारत के लोग, आज मैं इसी बात को आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। संविधान दिवस के रूप में यह आप लोगों के सामने है, यह भारत का संविधान है। इसे बताना चाहूंगा कि अम्बेडकर साहब ने आप लोगों को यह भारत देश का संविधान का प्रियम्बल दिया कि हम भारत के लोग, क्योंकि भारत के लोगों का कल्याण होना चाहिए। और आर्टिकल 28 धर्म के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए संविधान है, लेकिन धर्म किसी की सुरक्षा नहीं करने के लिए है। धर्म के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के लोगों के लिए कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ये दो बातें, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, आजादी के बाद ये 1976 में यह जोड़ा गया 42वां संशोधन। उस समय सिर्फ प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता है, यानी धर्म निरपेक्षता की स्वतंत्रता अम्बेडकर साहब देके गए थे। साथियों, ये धर्म निरपेक्ष नहीं, ये पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष का मतलब कि हिंदूवादी व्यवस्था के लोगों को धार्मिक न होने के कारण वो पंथ है, कई पंथों का मिश्रण है। इसलिए शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, हिंदू सारे संप्रदायों का एक गुच्छा है। इसलिए इन्हें पंथों को देश में सम्मान दिलाने के लिए 1976 में जोड़ा गया कि पंथ निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष तो अम्बेडकर साहब सेक्युलरिज्म देके गए थे कि सभी धर्मों की धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, तो धर्म निरपेक्ष है, सभी धर्मों का सम्मान अम्बेडकर साहब स्वयं करके गए थे। साथियों, समझिए आगे क्या है। और अवसर और प्रतिष्ठा की समता, यह सभी देश के सांसद, विधायक, नेता, मंत्री, अधिकारी जितने भी बनते हैं, इनको एक बार अवसर देने की समानता है। क्योंकि अगर वो दोबारा बनता है, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे देश का कोई भी व्यक्ति अगर दोबारा बनता हो, राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, संविधान द्रोही है। क्योंकि अवसर की समानता है, एक बार अवसर देने की जरूरत है, फिर दोबारा नहीं बन सकता। किसी भी संघ का, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी पार्टी या संगठन का मुखिया 5 साल से ज्यादा उस पार्टी संगठन में नहीं रह सकता। यह संविधान का प्रियम्बल कह रहा है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह अम्बेडकर साहब कह रहे हैं। आज तक किसी ने, हमारे देश के जो रक्षक हैं, जिनके लिए संविधान लागू हुआ, वही भक्षक बन गए हैं। तो रक्षा कौन करेगा? सबसे बड़ी समस्या है कि बैकवर्ड समाज के लिए संविधान को दिया गया कि तुम्हारे रिजर्वेशन है, तुम्हें प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन आज भी दायित्व का निर्वहन नहीं किए, तभी हमारा देश बिक रहा है। आर्टिकल 28 जो है, यही सबसे खतरनाक हो रहा है। इसलिए आगे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता साफ साफ आपको दिया गया अम्बेडकर साहब के संविधान के प्रियम्बल में आगे, और सबको प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। साहब, बंधुता, मित्र, बंधु में फर्क होता है, मित्र सिंगल होता है, लेकिन बंधु हमारे सभी लोग होते हैं। यूनिटी होती, फ्रेटर्निटी, यूनिटी को ही हम लोग फ्रेटर्निटी कहते हैं। राष्ट्र में रहिए, राष्ट्र बंटना नहीं चाहिए, बिकना नहीं चाहिए। इसलिए बंधुता कायम रखने के लिए अम्बेडकर साहब ने दिया है, सुनिश्चित करने में बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा को आज 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर रहा हूं, और एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत एक अंग प्रदान करता हूं। जैसे हमारी शरीर है, यह एक अंग है, इसमें सभी हमारे मूल अधिकार, प्रियम्बल, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, यह सभी इस शरीर के अंग से एक शरीर का बॉडी क्रिएट करके मैं दे रहा हूं। यह अंगीकृत है। आगे क्या कहते हैं? और अधिनियमित, ऐसा नियम जो बनाने वाला और चलने वाला और चलाने वाला सब पर लागू होगा। अधिनियमित यानी इस नियम के अधीन वह सभी लोग रहेंगे जो राष्ट्र के निर्माण में
और राष्ट्र के प्रति चलने वाले और अमल करने वाले ये तीनों लोग इसके अधीन रहेंगे और पालन करेंगे और चलेंगे और चलाने का प्रयास करेंगे। और आत्मर्पित करता हूं, आत्मा अर्पित नहीं है, आत्म अर्पित, अपने आप अंदर आत्मसात करता हूं। भारत के हर नागरिक को यह प्रियम्बल को आत्मसात करने की जरूरत है। यह है देश का संविधान जो आज लागू हुआ था, यह संविधान का हृदय है। अंबेडकर साहब ने, सारे लोगों ने कहा कि यह राष्ट्र का, देश का हृदय है संविधान का। और अंबेडकर साहब ने कहा कि आर्टिकल 28 बैकवर्ड समाज के लिए, उन शोषित वंचित समाज के लिए भी हृदय है। जब उसके साथ अन्याय हो, अत्याचार हो, जब उसके हक अधिकार को कोई छीने, तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाकर के आर्टिकल 22 के तहत आप उसे दाखिल कर सकते हैं। इसीलिए उसको कहते हैं उपचारों की स्वतंत्रता। जब व्यक्ति बीमार होता है तो चिकित्सक के पास जाते हैं ना, उसी तरह जब राष्ट्र में, देश में कोई भी विपत्ति आए शोषित वंचित समाज बैकवर्ड के साथ, तो वह जाकर लोकतंत्र का और कहीं भी जाकर के यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर अपने उपचार करा सकता है। यह स्वतंत्रता 32 देता है संविधान का। यह अम्बेडकर साहब ने दे के गए। उन्होंने कहा यह मैं बता रहा हूं कि यह आपके मजबूरी में बना हुआ यह उपचारों की स्वतंत्रता नहीं, हृदय है। आप समझ रहे हैं, यह संविधान का मेन जड़ है जिसे अम्बेडकर साहब ने दिया। और यही चीज आज के दिन लागू हुई। इसलिए सभी देशवासियों से यह अनुरोध है, विनती है कि इसको अमल करिए, इस पर चलिए, राष्ट्र का निर्माण करिए। और देश का संविधान भी कहता है, आर्टिकल 16(4) कहता है कि जब तक देश में समानता नहीं आ जाती तब तक बैकवर्ड समाज के लोगों को वह सारे रिजर्वेशन दे दो, उन सारे प्लेस पर दे दो। जब तक देश में एकता नहीं होगी तब तक आप कभी देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। साथियों, बताना चाहता हूं कि जिस तरह किसान की फसल अगर ऊंची नीची होती है तो उसमें फसल अच्छी नहीं होती है। तो जहां ऊंच नीच जातिवाद होगा, पाखंडवाद होगा, धर्मवाद होगा, उस देश का कभी भी विकास कदापि नहीं हो सकता। जैसे उबड़ खाबड़ जमीन रास्ता कभी भी रास्ता गति नहीं दे सकती है। इस बात को समझना होगा साथियों। इसीलिए अम्बेडकर साहब ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का बीज है, दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन आज लोग शिक्षित नहीं है, मिनमिना रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि वह शिक्षित नहीं है, वो लिखे पढ़े हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो शेर की तरह दहाड़ते और सही को सही और गलत को गलत कहने की औकात रखते। आज लिखे पढ़े हैं, इतने दिन हो गया, इसको सही से कोई पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। नहीं तो आज हमारे देश में एक बार नहीं 4 बार कोई सीएम नहीं बन सकता, कोई एक बार से दोबारा नहीं बन सकता। इसे धूल चटा देते अगर लोगों को पता होता। आज हमारे देश में हर समाज का व्यक्ति सीएम होता, हर समाज के लोगों को पीएम होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती। आज हमारा बैकवर्ड समाज SC ST OBC और पीछे नहीं जाता। यह सही रूप से लागू नहीं हुआ। इसलिए साथियों, संविधान जब तक आप सही से पढ़ेंगे नहीं, जब तक सही मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तब तक सही नहीं चल सकता है। इसलिए आज का दिवस सभी लोगों के लिए वो खास दिवस है। इस दिवस को मनाना और इस जिंदा रखना आपकी पहली जिम्मेदारी और अंतिम जिम्मेदारी है। इसलिए अमर नहीं है, ये जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। सभी बोलिए, गणतंत्र दिवस जिंदाबाद रहेगा। जब तक हम जिंदा है तब तक ये जिंदाबाद रहेगा। इसलिए हमें जिंदाबाद रखने के लिए हमें दिन रात दिन एक करके हमें समाज को, बैकवर्ड समाज को जिंदा रखने के लिए, हमें देश के हक अधिकार को बनाए रखने के लिए, इसलिए संविधान हमारा जान है, प्राण है, मान है, सम्मान है, इज्जत है, आबरू है, यह सारी चीजों में है। इसीलिए कहा न रब ने दिया है, न अल्लाह, न खुदा, न गॉड ने दिया है। जो कुछ भी दिया है ये डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए अम्बेडकर साहब ने दिया है। इसलिए अम्बेडकर साहब को कोटि कोटि नमन। आज के दिवस पर जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। गणतंत्र दिवस जिंदाबाद, गणतंत्र दिवस जिंदाबाद, गणतंत्र दिवस जिंदाबाद। जय भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद।